Good morning student, we are going to study an important topic of pharmacology which is pharmacodynamic. Pharmacodynamic का मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, ड्रग का बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में क्या होता है कि व्हेन वी आर गिविंग सम ड्रग टू द पर्सन और पेशेंट, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो हमने एड्रेनलिन ड्रग दी तो वो क्या करेगा, एड्रेनलिन ड्रग जो है वो बॉडी में जाने के बाद रिसेप्टर से अटैच होगी, और रिसेप्टर से अटैच होने के बाद क्या करेगी, बीटा 1 रिसेप्टर से अटैच होगी, रिसेप्टर से अटैच होने के बाद क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी, रिसेप्टर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी एड्रेनलिन। तो स्टिमुलेशन इस तरीके से होता है कि स्टिमुलेशन, कोई भी ड्रग लिया, वो बॉडी में गई, रिसेप्टर से अटैच हुई और उसने क्या किया, रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया, जिससे क्या हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया। तो फार्माकोडायनेमिक में हमने क्या देखा कि ड्रग हमारी बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से स्टिमुलेट कर रही है रिसेप्टर को। दूसरा है इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब है रिसेप्टर एक्टिविटी को डिक्रीज़ करना। एक ड्रग ऐसी है जिसने क्या किया, एड्रेनलिन, जिसने रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया, जिससे बीटा 1 रिसेप्टर भी क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, इससे क्या करेगा, वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। दूसरा हमने क्या देखा, इनहिबिशन। इनहिबिशन में क्या हुआ कि रिसेप्टर एक्टिविटी रिसेप्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगा। एग्जाम्पल प्रोपेनॉल बीटा 1 बीटा 2 एंटागोनिस्ट है। तो ये क्या करता है, ये रिसेप्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, और ये एंटागोनिस्ट जो है रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे हमने एंटागोनिस्ट ड्रग क्या पढ़ी और एगोनिस्ट ड्रग पढ़ी, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट मिक्स ड्रग पढ़ी, तो वो सेम कंडीशन है यहाँ पे कि अगर एगोनिस्ट ड्रग होगी तो वो क्या करेगी, एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी रिसेप्टर की, और एंटागोनिस्ट होगी तो वो एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगी। तो इनहिबिशन जो होता है उसमें प्रोपेनॉल दिया जाता है, प्रोपेनॉल की वजह से क्या होता है, इनहिबिशन होता है रिसेप्टर्स का। तो इसे हमने क्या देखा फार्माकोडायनिक में कि ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है बॉडी पे, पहले तो स्टिमुलेट कर रही है रिसेप्टर को, दूसरा इनहिबिट कर रही है रिसेप्टर को, तीसरा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विच डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन बॉडी दैट इज गिवन, वो प्रोवाइड की जाती है। जो डेफिशिएंसी, जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी है बॉडी में, जिस भी न्यूट्रिएंट की या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है इसमें, ORS की या विटामिन की, जिस भी चीज़ की कमी है बॉडी में उसको प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसी में दी जाती है। ठीक है, फिर क्या है, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक आर द ड्रग विच किल्स द सेल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी एंटीबायोटिक्स है, वो कैसे इफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी के ऊपर। तो साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होती है वो क्या करती है, सेल्स को मार देती है। एग्जाम्पल में कीमोथेरेपी है और एंटीबायोटिक्स है। ठीक, ये हो गया हमारा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में क्या क्या आता है, स्टिमुलेशन, इनहिबिशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक। पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग में क्या होता है, यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ड्रग क्या क्या मैकेनिज्म करती है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग के बहुत सारे पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्रग कैसे अपना मैकेनिज्म करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि मान लो एक पेशेंट है जिसको एडिमा हुआ, तो एडिमा की कंडीशन में कैसा होता है, क्या होता है, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये हमारी वेन है और ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में वेन से लीक होकर ब्लड यहाँ आके, फ्लूइड यहाँ आके फिल हो गया। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड यहाँ आके फिल हो गया। क्यों फिल हो गया, क्योंकि इस स्पेस की जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड यहाँ, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड डिक्रीज़ है। ठीक, अब इसीलिए जो इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड निकल के आके कहाँ पे, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आके स्टोर हो गया। ठीक, क्यों हो गया, क्योंकि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज था। ठीक, अब ये डिक्रीज ब्लड कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आके फ्लूइड फिल हो गया, जिससे एडिमा कॉज हो गया। जब एडिमा हो गया तो अब इस एडिमा को कम करने के लिए डॉक्टर क्या देगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देगा, जिसको हम बोलते हैं मैनीडॉल। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड। जो डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड था उसको ये इंक्रीज़ कर देता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जब ऑस्मोटिक डायूरेटिक डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज़ कर देता है, तो क्या होता है कि जो फ्लूइड यहाँ पे फिल है, ठीक है, जो फ्लूइड यहाँ पे फिल है, वो ये इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, ब्लड क्या करता है, इसको अपनी तरफ पूरा खींच लेता है। ठीक, तो वो टू सेंड बैक द फ्लूइड इनटू द ब्लड, प्रोवाइड वन ड्रग विच इज हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक ड्रग प्रोवाइड की जो हायर कंसंट्रेशन की थी, किस लिए प्रोवाइड की, ताकि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड भरा है वो वापस से ब्लड में चला जाए। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनीडॉल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, वो इसके कॉन्सेंट्रेशन को, ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को गाढ़ा कर देती है, जिसके वजह से वो क्या करता है कि ब्लड अपनी तरफ
जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड भरा है उसको खींचता है, ठीक है। जब उसको खींचता है तो एडिमा जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, हमने पढ़ा कि ब्लड यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्लड यहाँ पे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रही है, ठीक है। तो मैनिटॉल क्या है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, इंक्रीज करती है ब्लड कॉन्सेंट्रेशन को थ्रू दिस फ्लूइड फिल्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस कम बैक टू द ब्लड वेसल्स। फिर क्या होता है, ब्लड वेसल्स टेक द फ्लूइड टू किडनी। अब जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड वापस आ गया इंटरस्टिशियल का फ्लूइड, तो वो क्या करेगी, ब्लड वेसल्स टेक द ब्लड टू द किडनी, फ्लूइड टू द किडनी एंड टू दी, और क्या करेगी, उसका यूरिन फॉर्मेशन करेगी। यूरिन फॉर्मेशन होगा तो फिर थ्रू यूरिन जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हियर द ड्रग हैज़ यूज्ड इस फिजिकल प्रॉपर्टी टू शो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे ड्रग ने क्या किया, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया। तो ड्रग की पहला जो पॉइंट था यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैरिटॉल है वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करके ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स जितनी भी ड्रग होंगी वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करके ही ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है। फिर आते हैं यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट इज यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टी। तो यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो एसिडिटी का पेशेंट है, मान लो कोई एसिडिटी का पेशेंट है, उसमें एसिडिटी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि इंक्रीज़ हो जा रहा है क्या, HCl इंक्रीज़ हो जा रहा है। जब HCl इंक्रीज़ हो जा रहा है तो HCl इंक्रीज़ होने की वजह से HCl को न्यूट्रलाइज कैसे करें कि एसिड प्लस बेस क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे क्या कौन सी ड्रग यूज की जाती है एसिडिटी की कंडीशन में, एंटासिड दी जाती है, ठीक। एंटासिड क्या करती है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपना इफेक्ट शो करती है। एक एंटासिड ड्रग कौन कौन सी होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। These are the antacid drugs which show their chemical properties to which use their chemical properties to show their effect, ठीक है, which use their chemical property to show their effect. Now we are studying the third topic of mechanism of drug, ठीक है, जिसमें का मतलब क्या है, बॉडी ऑर्गन हैज़ फॉस्फोलिपिड। बॉडी ऑर्गन में हर जगह पे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है बॉडी का अगेंस्ट फॉरेन बॉडी इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी क्या है अगेंस्ट फॉरेन बॉडी इन्फ्लामेशन। तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर होते हैं, बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, तो फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट किस में हो जाता है, एरेक्नॉइड एसिड में। फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट किस में हो जाता है, एरेक्नॉइड एसिड में, प्रेजेंस में किसके, फॉस्फोलाइपेज के प्रेजेंस में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट हो जाता है एरेक्नॉइड एसिड में। और एरेक्नॉइड एसिड जो है वो कॉक्स की प्रेजेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाता है, और लॉक्स के प्रेजेंट में ल्यूकोट्राइन में कन्वर्ट हो जाता है। ल्यूकोट्राइन SIS-LT1 रिसेप्टार से जब अटैच होता है तो क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन दोनों मिलकर क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन करवाते हैं। तो इन सब प्रोसेस को, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए और फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में एंटर होने, मतलब बॉडी फॉस्फोलिपिड को इफेक्ट करने से रोकने के लिए क्या करते हैं कि फॉस्फोलाइपेज, जब ये क्या है हमारा स्टेरॉइड, आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस पूरी बॉडी में फैली हुई है, हर जगह पे हो रही है, उसको कम करने के लिए सबसे पहले क्या देंगे, स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड क्या होते हैं, स्टेरॉइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये इनहिबिट करते हैं फॉस्फोलाइपेज को। तो हम अगर यहीं पे सबसे पहले यहीं पे अगर फॉस्फोलाइपेज को इनहिबिट कर देंगे तो ये एरेक्नॉइड फॉस्फोलाइपिड एरेक्नॉइड स्पेस में, एरेक्नॉइड एसिड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब ये एरेक्नॉइड एसिड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन बन ही नहीं पाएगा और इन्फ्लेमेशन हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन होता है जहाँ स्टेरॉइड देके फॉस्फोलिपिड लाइपेज को इनहिबिट किया जा सकता है। सेकेंड इज एनासिड्स। एनासिड्स देखिए क्या कर सकते हैं, साइक्लो ऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर सकते हैं। कॉक्स इज साइक्लो ऑक्सीजिनेज, कॉक्स को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर साइक्लो ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर, तो अब एनासिड देंगे तो साइक्लो ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर हो सकता है। तो क्या है ये एरेक्नॉइड, जो इस एरेक्नॉइड एसिड है वो अगर कॉक्स को ही इनहिबिट कर देंगे तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एरेक्नॉइड एसिड जो है वो कॉक्स की ही प्रेजेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक। वैसे ही यहाँ पे जो है ये
जिलियोटन जिल्यूटन प्रोवाइड कर देंगे, जिल्यूटन एडमिनिस्टर कर देंगे, तो ये लिपोक्सीजिनेज जो है वो इनहिबिटर है, लिपोक्सीजिनेज इनहिबिटर है, तो लॉक्स तो इनहिबिट हो जाएगा, तो लॉक्स की प्रेजेंट में ही ये ल्यूकोट्राइन बन रहा था, तो लॉक्स की प्रेजेंट में एब्सेंस हो जाएगी, तो ल्यूकोट्राइन नहीं बन पाएगा। अगर ये सब भी हो जाए, मतलब मान लो ल्यूकोट्राइन तक की प्रोसेस आग हो गई है, तो हमारा यहाँ पे होता है ल्यूकोट्राइन सिस LT1 रिसेप्टार से अटैच होने के बाद इन्फ्लामेशन करता है, तो ल्यूकोट्राइन को जिस LT रिसेप्टार से अटैच होने के रोकने के लिए क्या देते हैं, जाफिर ल्यूकास्ट एंड मॉन्टी ल्यूकास्ट, जाफिर ल्यूकास्ट एंड मॉन्टी ल्यूकास्ट देते हैं। तो जाफिर ल्यूकास्ट और मॉन्टी ल्यूकास्ट देंगे तो उससे क्या होगा कि ये दोनों जो यहाँ पे ल्यूकोट्राइन है और सिस LT रिसेप्टार है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। जब ये दोनों अटैच नहीं होंगे तो इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगा, और इन्फ्लामेशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो परकशर ऑफ एराकिनोइड एसिड इज़ फॉस्फोलिपिड, तो परकशर ऑफ एराकिनोइड एसिड इज फॉस्फोलिपिड, तो पहले का प्रोडक्ट मतलब परकशन में पहले का प्रोडक्ट, तो एराकिनोइड एसिड का पहले का प्रोडक्ट क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि एंजाइम के थ्रू जो हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कैसे होता है। एंजाइम के थ्रू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एंजाइम है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, ये फॉस्फोलिपिड, तो एंजाइम के थ्रू कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग का, ये रही पूरी। हाँ ठीक है, तो इसके लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग किसके वजह से हो रहा है, यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करके मैकेनिज्म ऑफ ड्रग होता है। तो ऑस्मोटिक ड्रग फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करने के लिए, देन केमिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके होता है। तो एंटासिड्स जो ड्रग होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी यूज़ करके अपना ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है। फिर एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके थ्रू होता है, स्टेरॉइड्स हो गए, एनासिड्स हो गए, ज्यूलेटन हो गई, जाफिर ल्यूकास्ट हो गई और मॉन्टी ल्यूकास्ट हो गई। दीज ड्रग आर यूज्ड फॉर एंजाइम इनहिबिटर। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन अदर क्लास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।